छत्तीसगढ़ के एक दूर दराज गांव में एक पुराना मंदिर था, वक्रेश्वर मंदिर, जो अब खंडहर बन चुका था। कहा जाता था वहां एक मटका दबा हुआ है, एक ऐसा मटका जो हर इच्छा पूरी करता है, लेकिन उल्टी। लोग इसे विकृत वरदान कहते थे। गांव में कोई उस ओर नहीं जाता, लेकिन 14 साल का ईशान, एक अनाथ लड़का जो अपनी दादी के साथ रहता था, हर रहस्यमयी चीज में दिलचस्पी रखता था। ईशान को हमेशा से पुरानी कहानियां, टूटे मंदिर, रहस्यमयी चित्र और छिपे खजाने पसंद थे। एक दिन बरसात के बाद गांव के बच्चों के साथ खेलते समय वो मंदिर के पीछे एक जमीन धंसी हुई जगह देखता है। वो अकेले वहां जाकर खुदाई करता है और वहां दबा हुआ मिलता है एक धूल और राख से भरा मटका। मटके पर लिखा होता है, मांगो, लेकिन उल्टा सोचकर। उसे लगा ये कोई ट्रिक है, शायद कोड है, लेकिन वो कुछ भी सोचने से पहले ही बोल पड़ता है, काश मुझे कभी भूख न लगे। अगले दिन से उसकी भूख गायब हो जाती है, लेकिन साथ ही खाने की खुशबू भी महसूस नहीं होती, स्वाद नहीं आता और धीरे धीरे उसे खाने से घिन आने लगती है। ईशान अपनी हालत से घबरा जाता है, लेकिन जब वो अपने दोस्तों से बात करता है, गलती से मटके का जिक्र कर देता है। अब मटका गांव के बच्चों और कुछ बड़ों तक पहुंचता है। सोहन, जो हमेशा सबको पीछे छोड़ना चाहता था, मांगता है, काश मैं सबसे तेज दौड़ता। अगली सुबह उसकी टांगें लगातार हिलने लगती हैं, वो रुक ही नहीं पाता। रज्जो काकी, जिनका बेटा बहुत रोता था, मांगती हैं, काश मेरा बच्चा कभी ना रोए। बच्चा शांत हो जाता है, लेकिन अब वो बोलना भी भूल गया है। पंडित जी कहते हैं, काश मेरा घर सबसे बड़ा हो। और सुबह उनका घर इतना बड़ा हो जाता है कि वो उसमें खुद खो जाते हैं। उन्हें बाहर निकलने में 2 दिन लगते हैं। गांव में अफरा तफरी मच जाती है। जो मटके से दूर रहना चाहते थे, अब आकर्षित हो रहे हैं। ईशान धीरे धीरे समझने लगता है कि यह मटका इच्छाओं को पूरा नहीं करता, यह हमारी सोच को उल्टा करके हमें खुद से मिलवाता है। मंदिर की पुरानी दीवारों पर ईशान को कुछ चिन्ह मिलते हैं। वहां की कहानियां बताती हैं कि सदियों पहले एक ऋषि हुए थे, वक्रेश्वर। वो संसार की इच्छाओं से थक चुके थे। उन्होंने लोगों से कहा, तुम जो मांगते हो उसे पहले महसूस करना सीखो, पर कोई नहीं माना। उन्होंने एक जादू किया, एक मटका बनाया जिसमें दुनिया भर की इच्छाएं उल्टी होकर लौटती थीं। जो भी लालच या अधूरी भावना से उसे छुए, वो उसकी उल्टी सच्चाई देखे। उस मटके को मंदिर में गाड़ दिया गया और समय के साथ भुला दिया गया। ईशान अब जान चुका था, मटका जितना ज्यादा इस्तेमाल होगा, उतना गांव टूटेगा। अब सिर्फ एक उपाय बचा था, कोई व्यक्ति एक निस्वार्थ इच्छा करे किसी और के लिए, तब जाकर मटका खुद को मिटा देगा। ईशान ने मटके के सामने खड़े होकर एक इच्छा की, काश यह मटका अब कभी किसी को दिखाई न दे, ताकि लोग इसमें उलझे ही ना। मटके से नीला धुआं निकला। अगले पल मटका टूट गया और गायब हो गया और सारे गांव वाले ठीक हो गए। ये बात सुनकर गांव वालों ने ईशान की प्रशंसा की। अब गांव वाले खुशी से रहने लगे।